Yes. So I have started your recording, right? Because in the desktop version it was yes, unable for me to now I think my voice is audible to you, right? There is no issue of any echoing. Yes. एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज. Yes, sir. ओके. Yes. So we have completed yesterday. Just wait for a minute. So we have completed till the transport, right? So transport is a service or facility by which people, materials and manufactured goods are physically carried from one location to another. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि ट्रांसपोर्ट क्या है. ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें कि हम जो मटेरियल्स और सर्विसेज होते हैं और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वी हैव फिजिकली हम उन्हें क्या कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं, राइट? So it is an organized industry created to satisfy man's basic need of mobility. It is an organized industry, you know very well, that is created to satisfy man's basic need of mobility, right? So modern society requires speedy and efficient transport system. अब अगर हम modern society की बात करते हैं तो इसमें एक तरह से हमें speedy और efficient transport system की यहाँ पे ज़रूरत होती है to assist in the production, जिससे कि हमारा जो हम एक तरह से हम प्रोडक्शन में हमें हेल्प मिल सके, राइट? सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, राइट? सो दीज थ्री थिंग्स यू मस्ट नीड, है ना? ये इन तीन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है while we are doing the transportation. So at every stage in this complex system the value of the material is significantly enhanced by transportation. तो अगर हम at every stage we need the value of the material is significantly enhanced by transportation, right? So transport distance can be measured as kilometer distance. अब transport distance को हम कैसे measure करते हैं? We can measure it as a kilometer distance, right? और actual distance of route length, right? Time distance से हम measure करते हैं और the time taken टू ट्रैवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट, और मतलब कितना हमें टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर रूट पे ट्रैवल करने के लिए, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, राइट? एंड कोस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ रूट. सो इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कोस्ट. सो अगर हम डिस्टेंस को मतलब एक तरह से क्या करते हैं, लाइकवाइज इफ वी टॉक अबाउट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कोस्ट, so it is the determining factor, right? So isochron lines are drawn on map. So these are आपकी iso lines होती हैं some and iso bars. So these are drawn on a map to join places equal in terms of the time taken to reach them. Now this is the short note you need to understand, that is about network and accessibility, राइट? सो एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स डेवलप, तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हमारे डेवलप हो रहे हैं, राइट? सो डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क. तो बहुत सारे जो हम देखते हैं अलग अलग जो प्लेसेस हैं एक साथ जब वो जुड़ जाते हैं तो वो एक नेटवर्क यहाँ पे बनाते हैं, राइट? अब ये नेटवर्क क्या होता है आपका? तो नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. तो नेटवर्क आपके क्या बनते हैं? नोड्स एंड लिंक से मिलके बनता है हमारे जो नेटवर्क्स होते हैं, जिससे कि हमारे जो आपने देखा होगा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हमारे कनेक्टेड हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो बाय ट्रांसपोर्ट. सो अ नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स, राइट? अ पॉइंट ऑफ origin, a point of destination, or any sizable town along a route. तो every road that joins two nodes is called a link. तो it's a link. You must know the definition of a link. A developed network has many links, which means that places are well connected. अब अगर हम डेवलप्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे इट हैज़ मैनी लिंक्स विच मीन्स दैट प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा. फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन?
सो डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर हम यहाँ पे डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड क्या है एक तरह से कि कैसे पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, राइट, कि पॉपुलेशन हमारी कितनी है, ज़्यादा है, कम है। तो द लार्जर द पॉपुलेशन साइज़, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन साइज़ होगा, जितना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन साइज़ होगा, द ग्रेटर इज़ द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी क्या होगी, डिमांड भी ज़्यादा होगी, राइट। अब आप देखोगे कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है एक एरिया में, और वहाँ पे आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड होने लगेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हैं, तो वो एक तरह से वो मतलब ज़्यादा डिमांड होने लगेगी। तो रूट्स किस पे यहाँ पे डिपेंड करते हैं, आपके रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़, सिटीज़ की लोकेशन कहाँ है, towns, villages, industrial centers, and raw materials, right? Pattern of trade between them, nature of the landscape between them, type of climate, and funds available for overcoming obstacles along the length of the route. तो अब यहाँ पे कंडीशंस हैं कि रूट्स कौन कौन सी जगहों पे है ना। रूट्स मतलब क्या है, रूट्स इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़, योर टाउन्स की लोकेशन, विलेजेस की, इंडस्ट्रियल सेंटर्स जहाँ पे आप देखोगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, रॉ मटेरियल्स, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन दैम, नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन दैम, टाइप ऑफ क्लाइमेट, and funds, right, funds that are available for overcoming obstacles along the length of the route. Now अगर हम communication की यहाँ पे बात करते हैं, right, communication we all know very well, what do you mean by communication? Communication services involves the transmission of words, right, एक तरह से हम words को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने का काम करते हैं communication में, messages को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं, राइट, फैक्ट्स एंड आइडियाज़, और जो भी फैक्ट्स और आइडियाज़ हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाते हैं। सो दिस इज़ कम्युनिकेशन। सो द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व मैसेजेस एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑफ ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब एक तरह से जो भी हम मतलब जो भी राइटिंग की इन्वेंशन जिसने करी, जैसे कि मैसेजेस हैं, मैसेजेस को हम राइटिंग की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हमारी क्या है, डिपेंडेंट है ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये क्लियर हो रहा है आपको, ऑल ऑफ यू? सो यस, सो दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड। तो यहाँ पे कुछ आपके कैरियर्स हैं। कैरियर्स क्या हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय योर हैंड। मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ से हम मैसेजेस भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एनिमल्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा होगा, आप जाओगे बहुत सारे मतलब जैसे आप कोई रिलीजियस में जाते हो, कोई रिलीजियस आप कह सकते हो कि जैसे हमारा वैष्णो देवी हो गया, वहाँ पे आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं कुछ लोग, राइट। अब बोट हो गया, रोड, रेल एंड एयर। सो दैट इज़ वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको यहाँ पे क्या समझने की ज़रूरत है कि ये जो फॉर्म्स मैंने आपको बताई, राइट, ट्रांसपोर्ट की ये जो फॉर्म्स आपको सभी तरह की बताई हैं, तो ये आपकी क्या होती हैं, दीज आर योर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Just try to underline that particular meaning. These are lines of communication where the transport network is efficient. Communications are easily disseminated. जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट है, मतलब easy to use, efficient means to say easy to use, and communications are easily disseminated, और जो communication है वो एक जगह से दूसरी जगह पे easily जा पा रहे हैं लोग, राइट। तो सर्टेन डेवलपमेंट्स, अब कुछ डेवलपमेंट्स हुए, कौन कौन से हुए, जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी एंड सैटेलाइट्स आपका देखोगे आप, हैव मेड कम्युनिकेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट बना दिया, मतलब कम्युनिकेशन एक तरह से अब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब जो कम्युनिकेशन है वो आप देखोगे कि वो बाय बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन just send message in 1 hour, right, to other person by WhatsApp we can call them. So all forms are not fully disassociated because of the cheapness of the older systems, right. So you will see the transition there, right. Thus very large volumes of mail continue to be handled by post offices all over the world. अब आप देखोगे कि जो मेल्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो लार्ज वॉल्यूम्स में भी हम मेल्स जो हैं पोस्ट ऑफिस में अब आप भेज सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज कम्युनिकेशन सर्विसेज, एंड इफ यू वांट दैट यू नीड, you are not able to understand, you need to understand by animation part. So I will be seeing
explain you by the animation part, right? Now moving to the next, that is your telecommunication, right? So the use of telecommunication is linked to the development of modern technology. अब अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो आपका इसका लिंकेज किससे है? ये आपका लिंकेज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, राइट? सो इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन। अब आप देखोगे कि जो कम्युनिकेशन आप पहले के टाइम पे देखते थे, पहले के प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स कैसे कम्युनिकेट किया करते थे आपस में, फेस टू फेस। नाउ अब जो कम्युनिकेशन है इट इज़ नाउ बिकमिंग मॉडर्न। अब हम कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे आपको ऑलरेडी अभी बताया, बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मैसेजेस आर सेंट, वी कैन सेंड मैसेज विद इन 1 सेकेंड, राइट? सो द टाइम रिड्यूस्ड इज फ्रॉम वीक्स टू मिनट्स। अब यहाँ पे जो टाइम है आपका, इट इज़ नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम वीक्स टू मिनट्स। नाउ वी कैन सी दैट ट्रांजिशन, राइट? सो बिसाइड्स द रीसेंट एडवांसमेंट, अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कौन कौन से रीसेंट एडवांसमेंट यहाँ पे हुए हैं। जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी आपका हो गया, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशंस क्या होने लगी, डायरेक्ट होने लगी एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम। जैसे कि आपको बताया, इंस्टेंटली आप किसी को भी किसी भी टाइम पे कोई भी काम कर सकते हो, है ना, विद योर मोबाइल फ़ोन और विद योर लैपटॉप एंड फ्रॉम एनीवेयर। सो द टेलीग्राफ, मोर्स कोड एंड टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। अब ये जो टेलीग्राफ वगैरह थे, मोर्स कोड थे एंड टेलेक्स, so these are some you can say offline things, right? So these have almost become things of the past. Now moving to the next, that is your radio and television part. So अगर हम यहाँ पे रेडियो और टेलीविज़न की बात करते हैं, so these also help to relay news, pictures and telephone calls, right? तो to vast audiences around the world, and hence they are termed as mass media. So what do you mean by mass media? Anyone can read it out? Yes, Pallavi and Navjot, if you want to read about the mass media. सर मास मीडिया से रीड करना है, दे आर वर्चुअल सर यहाँ से ना। Yes, yes. They are vital for advertising and entertainment. Newspapers are able to cover events in all corners of the world. Satellite communication relay information of the Earth and from space. The internet has truly revolutionized the global communication system. So, Yes, you right. can read the next? So, no need to. So I was talking about the mass media. So radio and television, these also help to get out some news, pictures, and telephone calls to vast audiences around the world. So that means जो वे था, मतलब the way how the audiences are being influenced by these types of technology at that time, and hence they are termed as your mass media. So they are vital for advertising and entertainment, है ना? Right now you also get taking interest by these types of things, right? So they are also vital, but now newspapers are able to cover events in all corners of the world, right? सो न्यूज़पेपर्स के बारे में इन्होंने बताया, न्यूज़पेपर जो हैं वो सारी तरह के जो इवेंट्स, जो न्यूज़ थे हैं, सारे हमें कवर करके देता है, राइट? सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम एंड फ्रॉम स्पेस. द इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवॉल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर सर्विसेज, राइट? सो सर्विसेज ऑकर एट मैनी डिफरेंट लेवल्स। अब आपकी सर्विसेज, मैंने आपको बताया, सर्विसेज आपकी मतलब बहुत सारे लेवल्स होते हैं यहाँ पे आपकी सर्विसेज में, राइट? तो सम आर गियर टू इंडस्ट्री, कुछ तो आपकी इंडस्ट्री लेवल पे सर्विसेज होती हैं ना, सम टू पीपल। सो ये आपको याद रखना है, कुछ पीपल बेस्ड होती हैं और कुछ होती हैं बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल पे। अब हम डिवाइड करेंगे, राइट? तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब लो ऑर्डर सर्विसेज आपकी कौन सी होती हैं? जैसे कि आपकी ग्रोसरी शॉप्स आती हैं, इसमें लॉन्ड्रीज आती हैं। सो दीज आर मोर कॉमन, यू विल सी देयर एंड वाइड स्प्रेड देन हाई ऑर्डर सर्विसेज। हाई ऑर्डर सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड कौन सी आपकी हो गई? प्लीज़ रीड इट आउट अनुष्का, इफ़ यू वांट टू रीड मोर स्पेशलाइज्ड वंस लाइक दोज ऑफ accountants and anyone from you, anyone सर from, सर्विसेज से करना है। yes, or more specialized ones from, Services are provided to Accountants, accountants, consultants, physicians. yes, yes, continue from that onwards till labor. So starting से Yes, you can continue from services, after physician services are provided.
to individual consumers? Just Services are provided to individual consumers who can afford to pay for them. For example, the gardener, the launderers, and the barber do the primarily physical labor. Teachers, lawyers, physicians, musicians, and other perform mental labor. राइट. सो यहाँ पे आपको मैंने स्पेशलाइज सर्विसेज बता दी. हाई ऑर्डर सर्विसेज आपकी कौन सी हैं, जैसे अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स और फिजिशियंस. अब सर्विसेज यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जो कि मतलब एक तरह से हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर दैम, जो कि मतलब उन उन चीज़ों के लिए पे कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल द गार्डनर, द लॉन्ड्रर्स एंड द बार्बर डू प्राइमरीली फिजिकल लेबर, राइट. अब यहाँ पे टीचर, लॉयर्स और फिजिशियन, म्यूजिशियंस और जो दूसरे हैं, राइट, परफॉर्म मेंटल लेबर, राइट. So many services have now been regulated, making and maintaining highways and bridges, and these are also your services. So maintaining firefighting departments and supplying or supervising education and customer care. These are among the important services, right? That are most often supervised or performed by governments or companies, right? तो स्टेट एंड यूनियन, योर स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन, दीज हैव एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेशंस. अब जो स्टेट और यूनियन लेजिस्लेशन में आप देखते हो, इन्होंने भी जो है अपने एक तरह से कॉरपोरेशंस, और आप कह सकते हो इन्होंने भी अपनी एक तरह से सर्विसेज यहाँ पे बनाई हुई है टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज एज ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई. अब यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज और आर प्राइमरी हेल्थ केयर हो गई आपकी, इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट, ये सब आपको रीड करना है. द लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज. अब जो लोकेशन होनी चाहिए, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो लोकेशन आपकी होनी चाहिए इन सर्विसेज की, डिपेंड्स ऑन द मार्केट. तो मल्टीप्लेक्सेस एंड रेस्टोरेंट माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD. जबकि अगर हम गोल्फ कोर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो वुड चूज अ साइट वेयर लैंड कोस्ट आर लोअर दैन इन द CBD. तो पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल. पर्सनल सर्विसेज जो होती हैं, दीज आर ऑल्सो मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ. अब जो आपके वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स क्या करते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट. और आपने देखा होगा कि वो अनस्किल्ड होते हैं, राइट. सो दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज एज हाउस कीपर्स. तो अब वो डोमेस्टिक काम में अपनी मतलब एम्प्लॉय होते हैं, जैसे हाउस कीपर बन जाते हैं, कुक्स और गार्डनर्स बन जाते हैं. सो दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर्स इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड. तो अब इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड. और इसमें एक एग्जांपल आपका यू नीड टू लर्न इज मुंबई's ढाबा वाला टिफिन सर्विस is provided to about 1,75,000 customers all over the city. This is about the portrait of a dabawala service in Mumbai, where you will see that a person is carrying some material, right, and just doing some course, right. Now people engaged in tertiary activities. This one is the important topic. So today most people are service workers. आज हम देखते हैं most people are service workers. They are engaged in many types of services, and I've already told you about how many types of services in which people are engaged. I've already told you about that. So services are provided in all societies, right? तो सर्विसेज आपकी सभी सोसाइटीज़ में प्रोवाइडेड होती हैं, बट इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ a higher percentage of workers is employed in providing services. अब मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ की देखो, अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो लोग होते हैं, राइट, मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले जो ज़्यादा लोगों को मतलब उन्हें इस तरह से स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें, राइट, एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. जबकि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें आप देखोगे कि लोगों के पास स्किल्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब अगर जॉब भी तो करते हैं वो छोटी मोटी जॉब्स करेंगे. आप देखा होगा जो रूरल एरियाज से माइग्रेट कर जाते हैं. एंड इवन यहाँ पे तो इतनी भी कंट्रोवर्सी है, मतलब कि जिसके पास ज़्यादा भी स्किल्स हैं वो भी आजकल उसे एक रेप्यूटेड जॉब नहीं मिल पा रही है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, राइट. सो इवन ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ डिग्रीज, लाइक ही हैज़ परस्यूड M.Tech, B.Tech, तो इवन ही डिडंट गेट अ रेप्यूटेड जॉब. सो इन इंडिया you can see the controversy, right. So the trend in employment in this sector has been increasing, while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities. अब यहाँ पे कुछ examples आपको देखने को मिलेंगे, likewise your tourism, right. तो tourism, anyone can would like to read about tourism, if it possible, if it's possible. Yes, Pallavi, if you want to read it out.
So from tourism, Yes, from tourism. tourism is travel undertaken for purposes of recreation rather than business. It has become the world's single largest tertiary activity in total registration jobs, 250 millions, and total revenue 40% of the total GDP. Besides, many local persons are employed to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment, and special shop serving the tourist. Yes, yes. Pallavi, wait. Till that, I would like to ask you that can you explain till that portion that you read it out, so that I think it will be easier for you to learn if you will just सर explain that. टूरिज्म सर एक सर एक पर्पस है सर ट्रैवल का जो सर बिजनेस नहीं है सर एक तरह से बिजनेस की तरह ही है और सर Yes, ये वर्ल्ड का सर सिंगल लार्जेस्ट सर वो है टर्शरी एक्टिविटी का जिसमें सर जो जॉब्स हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं 250 मिलियंस और सर सर इसके इसके अलावा सर जो लोकल जो पीपल होते हैं वो सर अपनी सर जैसे शॉप खोल के बैठ जाते हैं जैसे सर वो जो टूरिस्ट हैं वो उनके पास आए और सर उनको एंटरटेन कर सकें yes, definitely. So what Pallavi has told that tourism is a travel that is mainly for the purpose of recreation rather than business, right? So it has become the world's single largest tertiary activity in total registered jobs, as a 250 million jobs हैं and total revenue is 40% of the total GDP. लेकिन अगर यहाँ पे हम बिसाइड्स मैनी लोकल पर्सनस आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड सर्विसेज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल पर्सनस हैं जो कि सर्विसेज यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपकी अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और स्पेशल शॉप्स दैट सर्व द टूरिस्ट. अब टूरिज्म में हमें क्या, इट एनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, राइट, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज. So in some regions tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather condition. अगर हम कुछ regions की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका tourism seasonal आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे vacation period पे depend ये करता है, मतलब conditions पे depend करता है कि वहाँ की condition कैसी है, weather condition, राइट. लेकिन कुछ रीजन्स पे आप ऑल द ईयर कभी भी जा सकते हो, सो इट डिपेंड्स, राइट. कंडीशन अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे. नाउ इट्स अबाउट टूरिस्ट रीजन्स, right. So the warmer places around the Madrid, you will see the portrait here about the tourists skiing in the snow-capped mountain slopes of Switzerland, right. Tourist regions, so the warmer places around the Mediterranean coast and the west coast in India, west coast of India, these are some of the popular tourist destinations in the world. Just try to underline this portion, right. Others include winter sports regions found mainly in mountainous areas and various scenic landscapes and national parks, right. कुछ which are scattered. Historic towns also attract tourists because of the monument, heritage sites and cultural activities. अब यहाँ पे हिस्टोरिक टाउन्स आपको बहुत देखने को मिलते हैं, राइट. क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे आप देखोगे पुराने टाइम की बहुत 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 ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे. यहाँ की हेरिटेज आपको साइट्स देखने को मिलती हैं, और क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ थी उस टाइम पे और अब क्या हैं. सो हाउ इट्स यू कैन सी द ट्रांजिशन. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं. जैसे हमने ट्रांसपोर्ट के पढ़े, अब यहाँ टूरिज्म के पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका डिमांड, right. Just try to understand it. Since the last century the demand for holidays has increased rapidly. अब हॉलीडेज जो है, मतलब इसकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुई है, राइट. तो इम्प्रूवमेंट्स इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम परमिट मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज फॉर लेजर. जैसे जैसे आप देखोगे कि लोगों को जब टाइम मिलता है और मतलब जब भी वो फ्री, मतलब जिस टाइम उनकी वैकेशंस पड़ती हैं, तो इट परमिट मैनी मोर पीपल टू गो ऑन हॉलीडेज फॉर लेजर, राइट. नाउ ट्रांसपोर्ट, मतलब डिमांड क्या है टूरिज्म की, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपका पहला फैक्टर है इट्स डिमांड, राइट. फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर लोगों के पास हॉलीडे होगी तभी तो वो जा पाएंगे वैकेशंस पे, राइट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट. So the opening up of tourist areas has been aided by improvement in transport facilities, right. ट्रांसपोर्टेशन तो मेजर फैक्टर है ही, क्यों, क्योंकि ट्रैवल हम किससे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग तो करेंगे ही ना. ट्रैवल इट्स ईजियर बाय कार विद बेटर रूट सिस्टम्स. तो मोर सिग्निफिकेंट इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन द एक्सपेंशन इन एयर ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल. मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया कि मतलब रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो एयर ट्रांसपोर्ट से हो रही है. जैसे कि एयर ट्रैवल क्या होती है,
जैसे एयर से हम ट्रैवल करते हैं, तो अलोज वन टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन अ फ्यू आवर्स ऑफ flying time from their homes, right? So the advent of package holidays has reduced the cost, right? Now after this topic I would like to ask you some MCQs from from that particular topics. Now tourist attraction, first is your climate, right? क्यों हमें मतलब क्यों why the tourist go there to that particular place? So most people from colder regions accept to have warm sunny weather for beach holidays, right? So this is one of the main reasons for the importance of tourism in southern Europe and Mediterranean land. मतलब आप देखोगे कोल्डर रीजन से कुछ लोग जो होते हैं उन्हें मतलब वार्म सन्नी वेदर बनाने के लिए, तो इट दे गो फॉर हॉलीडेज, राइट? दे वेंट in their holidays to that particular place. So this is one of the main reason why they have the tourism in their life in southern Europe and the Mediterranean land. अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपका ऑलमोस्ट कॉन्सिस्टेंटली वहाँ पे हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है. यू विल सर्च ऑन दैट अबाउट दैट, राइट? सो इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप कंपैरिजन टू यूरोप, long hours of sunshine and low rainfall throughout the peak holiday season. So people taking winter holidays have specific climatic requirement, either higher temperature than their own homeland, so snow cover suitable for skiing. Now second is your landscape. Anyone can read it out? Landscape part. Yes, Anushka, because you haven't read. Landscape part. Anyone? Navjot, if you want to read it out. Yes, sir. Landscape. Many people like to spend their holidays in an attractive environment, which often means mountains, lakes, spectacular sea, coast, and landscapes not completely altered by man. Can you explain that, Navjot? Is about that particular. फिर Yes. ज़्यादातर लोग अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट में अपनी हॉलीडेज स्पेंड करना पसंद करते हैं, जहाँ पे माउंटेन्स हो, लेक्स हो, सी कोस्ट के किनारे पे, सी के Yes, किनारों पर. definitely. And landscapes that are not completely damaged by man, right? It is something written. So history and art, the history and art of an area have potential attractiveness. अब आप देखोगे वहाँ की हिस्ट्री से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है उस जगह की, है ना? पीपल विजिट एंशियंट और पिक्चर्स क्यू टाउन्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंजॉय एक्सप्लोरिंग कासल्स पैलेसेस एंड चर्चेस. कल्चर और इकोनॉमी, अब यहाँ पे आप देखोगे मतलब टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आते हैं? एथनिक और लोकल कस्टम्स पे बेस्ड, मतलब उनका रिलीजियस पर्पस से वो यहाँ पे आते हैं. तो इफ़ अ रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एट अ चीप कॉस्ट, इट इज़ लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर. तो होम स्टे हैज़ इमर्ज्ड एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सच एज हेरिटेज होम्स इन गोवा, मेडिकेयर एंड Coorg in Karnataka. Please remember where are heritage homes located. It's in Goa, Medicare and Coorg, right? Yes. Just wait for a minute. We are at some, I think some portion has been left, right? Yes. So right now I would like to ask some MCQs from this topic, right? So you need to answer that particular MCQs. Yes. After that I will stop the recording, right? And I will share you the recorded lecture link, right? Yes. So just wait for a minute. Yes.
So I will try to ask some MCQs, right? So till that portion where we have completed. So just wait. Yes. So there were some network issues, right? So that's why I left. So yes, I would like to discuss some MCQ questions related to that. Yes, just try to listen this question. Dash travel undertaken for the purpose of recreation rather than business, right? So Dash travel. tourism. Yes, tourism. Right option. Without listening the option, you can you opt right. Good. Now moving to the next question. That is the highest level of decision makers or policy makers perform. I think or your options are quaternary activities, outsourcing, quinary activities, and fourth one is your secondary activities. So question repeat कर. The highest level of decision makers or policy makers perform. Your options are quaternary activities, outsourcing, quinary activities, and secondary activities. Right? Let's try to answer this question. Yes, anyone from both of you just try to read the text. Introduction part, I think it's an introduction part if you read it out from the book. सर मेरे पास अब बुक नहीं है सर प्लीज़ पीडीएफ सेंड कर दीजिए. Okay, so I will be sharing you the PDF after the class will over, right? So ओके सर. till that, just try to answer me with your knowledge, so that okay.
Yes, yes. Your Sir, शायद secondary. it's not about secondary. Sir, We are dealing tertiary. with yes, Navjot. Sir, tertiary. Option tertiary is not there. Actually, tertiary is not there. It's your quaternary, outsourcing, quinary, and secondary. It's quinary, right? I think I have not taught you about this, but it's quinary activities. So these are services that focused on the creation, rearrangement, and interpretation of new and existing ideas, data interpretation, and the use and evaluation of new technologies, right? Just try to keep it in mind. Now, which one is the example of the tertiary activity? Just try to remember and just give me the example. Your options are transport, agriculture, dairy, and fourth is iron and steel industry. Which one is the example of So आपने tertiary? दिखाया है steel industry. How is it? How iron and steel Sir, industry? I sir think option sir एक और बार बोलिए sir please. Sorry, sorry. options are transport, agriculture, dairy, and iron and steel industry. Sir, agriculture. सर एग्रीकल्चर कैसे होगा सर? एग्रीकल्चर तो सर उसमें आता है ना सर, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में. Sir, आपने बोला Yes. नॉट tertiary. अच्छा, नॉन ट्रेडिशनल बोला. No, no, I have told which one is the example of tertiary activity. हाँ सर, शायद सर इस डेयरी सर, डेयरी वाला प्रोडक्ट सर Just वो. try to check options again. Options are transport, agriculture, dairy, and iron and steel industry. Transport. Dairy will come under secondary activity, I think. Transport, Transport yes, आएगा. you are right. Transport. So transport involves connections between businesses and their suppliers, and between businesses and other businesses, and between businesses and their markets. So for the अगर हम household sector की यहाँ पे बात करते हैं तो transport provides people, right, with access to workplaces, schools, and shops, right? Now your next question will be yes, yes. Just wait for a minute. Yes, yes. This is your assertion reason part. So your options you need to understand in your mind. Just I will be giving you the direction, right? So in the following question, you need to tell me a statement of assertion A is followed by a statement of assertion R. So you need to mark the correct choice. Your options are both assertion and reason are true, and R is reason is the correct explanation of A. This is your option number one. Option number two is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Now option number C, A is true, but R is false. And option number D, A is false and R is true. सर Now क्वेश्चन क्या है? question is about assertion and reason based MCQ. Now I will be giving you the assertion. Now your assertion is transport activities are essential to carry out trade services. This is your assertion. Just try to understand. यहाँ पे आपको assertion मैं बता रहा हूँ. Assertion है आपका transport activities are essential to carry out. Just write it down if you need to understand. Transport activities are essential to carry out trade services. Then write down reason. Yes, reason is your transportation is also essential for defense purpose. Now try to opt any of the option. Just try to by understanding it. These statement. सर ए सही है सर, ए और सर A is सर मतलब सर true, एडिशन R और is डिफरेंस सर false. मैच नहीं कर रहे हैं, बट सर ए सही है और आर थोड़ा अलग है. Okay, okay. So yes, according to Navjot, what she will yes, Navjot, what are you saying? Sir, A true है. Yes, yes. R So false है. सर क्योंकि ये इन दोनों का रिलेटेड नहीं है कुछ भी. okay. So according to you, both A and R are true, right? No sir, only A is true, R is false. ओनली सर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. I think it's not because here because transportation activity यहाँ पे आपका बताया गया है कि इसमें आप देखोगे मतलब रॉ मटेरियल्स भी आपके आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मतलब फिनिश्ड गुड्स का. So it makes it possible to move material goods from the place of production to the place where they are to be consumed. So it links different parts of country
we can say, with each other and with other countries as well. So which increases national and global linkage. तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शंस मुझे सही लगते हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यहाँ ये पे। सर ये है बिकॉज सर उसमें Yes, सर क्या होता है कि सर ट्रांसपोर्ट सर डिफेंस के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे सर कुछ सर गन्स वगैरह सर वेपन्स वगैरह अगर लाने हो तो सर ट्रांसपोर्ट से ही आएंगे वो। yes, yes, but it is बट सर not ई का the सर करेक्ट रीजन नहीं है सर, बट जो है बी वाला। yes, yes. So according to this, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. यस सर। Now we are about to complete this chapter. So right now I've recorded this session onwards, and I will be recording the session after onwards, right? So that you will be able to see the recorded lecture, right? When you will get the time. So if you want recording of this session, you can tell me. I will be sharing you at your mail IDs, okay, or at WhatsApp number, because WhatsApp requires it's a huge data, so it will be shared via mail. Okay, so you can share your mail IDs on WhatsApp group if you want that recording. Okay, now it's the time to over the session because it's 9:40. So yes, we will continue tomorrow. Okay, thank you. Bye. थैंक यू सर।